हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में मैं आपको रिवाइज कराऊंगी ज्योग्राफी के 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एमटीएस 2023 में पूछे गए थे। आपके रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सबसे पहले क्वेश्चन आप इसको अटेम्प्ट करिएगा, फिर उसके बाद आंसर देखिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल कितना है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। The East-West Corridor, which is a part of the Golden Quadrilateral Superhighways, links which two cities of India from the following? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट का पार्ट है, ये किन दो शहरों को जोड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलचर एंड पोरबंदर को जोड़ेगा ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है ये सिलचर एंड पोरबंदर को कनेक्ट करेगा। तो आप यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अगर आपसे पूछे कि ये किसको कनेक्ट करेगा, तो ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करेगा। यहाँ पे जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है ना, ये क्वेश्चन 2023 से ही पूछा जा रहा है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट 4 बड़े शहरों को जोड़ने के लिए आया था। ये क्वेश्चन ना 2023 CHSL CGL और अभी CHSL 2024 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को कनेक्ट करने के लिए आया था। और CHSL 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें उन्होंने ये पूछा था कि ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट जो है इसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ आप याद रख सकते हैं 5846 किलोमीटर्स है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको रफली याद रखेंगे ना 5800, तब भी आप ऑप्शन जो है मार्क कर पाएंगे। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सांगपो? यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि किस रिवर को हम सांगपो नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्रा रिवर को हम सांगपो रिवर के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरीज पूछे तो आप याद रखिएगा सियांग, लोहित, दिबांग, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी एंड धनसिरी, ये सारी जो हैं ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की। क्वेश्चन नंबर 3, मैंड्रिन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये मैंड्रिन जो है ये किस नेबरिंग कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज है मैंड्रिन। यहाँ से आप याद रखेंगे अगर आपसे पूछे कि अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है तो दारी या पश्तो जो भी ऑप्शन में आ जाए। अगर आपसे पूछे कि श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है तो श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज है सिन्हाला। और अगर आपसे भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे जो कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा गया है और बहुत टाइम से पूछा जा रहा है, तो जोंगखा जो है ये भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ द वाटर ड्रेन्ड ऑफ बाय द नाइल रिवर? यहाँ पे आपसे कह रहा है कि नाइल रिवर यानी कि नील नदी का जो पानी है वो कहाँ पर ड्रेन होता है। सिंपल लैंग्वेज में इसका पानी कहाँ पे जाके गिरता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेडिटेरेनियन सी में नाइल रिवर ड्रेन होती है। नाइल रिवर को आप याद रखेंगे कि नाइल रिवर जो है ना वो वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल यानी 2 रिवर्स होती हैं, उनके मिलने से नाइल रिवर बनती है। वाइट नाइल जो है वो लेक विक्टोरिया से निकलती है और ब्लू नाइल जो है वो लेक टाना से निकलती है और ये दोनों जब मिलती हैं तब बनती है नाइल रिवर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विथ डेली एटमॉस्फेरिक वेदर चेंजेस? यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो डेली ये मौसम बदलते रहते हैं तो ये किससे रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रोपोस्फियर में वेदर फिनोमिना होता है। अब ये जो है ना ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर हैं। अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से लेयर्स होते हैं तो ट्रोपोस्फियर जो कि सबसे पहला लेयर होता है अगर हम नीचे से देखें तो, उसके बाद आपका आएगा स्ट्रेटोस्फियर और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटोस्फियर के बाद आता है मेसोस्फियर, उसके बाद आता है थर्मोस्फियर, उसके बाद यहाँ पे आएगा एक्सोस्फियर। तो ये 5 लेयर्स जो हैं होती हैं हमारी एटमॉस्फियर की। तो ये भी आप याद रखेंगे कि ट्रोपोस्फियर में वेदर फिनोमिना होता है। अगर आपसे पूछे कि ओजोन लेयर कहाँ पे होता है तो वो होता है स्ट्रेटोस्फियर में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि ट्रोपोस्फियर की हाइट कितनी होती है तो पोल्स पे 8 किलोमीटर होती है और इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 18 किलोमीटर होती है। अगर इसका एवरेज हम देखें तो 13 किलोमीटर होगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख सकते हैं आप।
क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज देयर हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरला। केरला में डे एंड नाइट के टेम्परेचर में काफ़ी कम डिफरेंस देखने को मिलता है। किसी भी प्लेस का जो डे एंड नाइट का टेम्परेचर है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो इक्वेटर के कितने पास में है, अर्थ का टिल्ट हमारे कितना है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज कितनी ज़्यादा वहाँ पे चल रही है, और वाटर जो है उसके आसपास है या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी भी जगह के वेदर को या टेम्परेचर को डिटरमाइन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द लू विंड्स डज नॉट ब्लो ड्यूरिंग द समर सीजन। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ये जो लू है ये कहाँ पे नहीं चलती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा में जो है लू नहीं चलता। ये जो है लोकल विंड है जो कि नॉर्थ इंडिया में चलती है। क्वेश्चन नंबर 8, द होली माउंटेन कैलाश इज लोकेटेड इन विच ऑफ द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पवित्र माउंटेन कैलाश है वो हमारे किस पड़ोसी देश में आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस एक्सपीरियंसेस द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कौन सा लोकेशन ऐसा है जहाँ पे सबसे कम बारिश देखने को मिलती है मॉनसून सीजन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेह में जो है बहुत कम रेनफॉल देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच रिवर हैज़ द नेशनल वाटरवे 2 हैज़ बीन डेवलप्ड इन इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है वो कहाँ पर डेवलप किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है नेशनल वाटरवे 2। अगर आपसे पूछे नेशनल वाटरवे 1 तो ये जो है गंगा, भगीरथी एंड हुगली रिवर पर है एंड ये लॉन्गेस्ट वाटरवे है इंडिया का। तो ज़रूर याद रखिएगा नेशनल वाटरवे 1 लॉन्गेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ सॉल्ट वाटर लेक। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि खारे पानी की झील इसमें से कौन सी है। तो ये बहुत ज़्यादा प्राइम एग्जाम्पल है, बार बार इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिल्का लेक जो है ये सॉल्ट वाटर लेक है। यहाँ से आप याद रखिएगा कि चिल्का लेक जो है उड़ीसा में है। अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन है इंडिया का, तो वो है वुलर लेक जिसका पानी झेलम रिवर से आता है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुंदरबंस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस तरह की वेजिटेशन को दिखाया जाता है सुंदरबंस के द्वारा। सुंदरबन जो है वहाँ पे लार्जेस्ट डेल्टा है पूरे वर्ल्ड का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैंग्रोव फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। और ये सुंदरबंस जो है इसका नाम पड़ा था क्योंकि वहाँ पे सुंदरी ट्री पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, द मुंबई हाई रीजन इन अरेबियन सी इज नोन फॉर माइनिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि मुंबई हाई या फिर बॉम्बे हाई अगर आपसे लिख के पूछे किस चीज़ के लिए फेमस है ना, तो आप आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, मिनरल ऑयल के लिए फेमस है। यहाँ से आप याद रख सकते हैं डिगबोई जो है असम में वो ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है इंडिया का। अगर आपसे पूछे कि मलचखंड माइंस कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है, कॉपर के लिए फेमस है। अगर आपसे पूछे कि खेतरी माइंस कहाँ पे है, तो राजस्थान में, और ये भी कॉपर के ही माइंस हैं। अगर आपसे पूछे कि बेलाडिला कहाँ पर है, तो वो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन ये आयरन के लिए फेमस है। कोलार गोल्ड फील्ड या फिर हुट्टी गोल्ड माइन आपसे पूछे तो वो कर्नाटका में है। क्वेश्चन नंबर 14, द अरेबियन सी इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस। यहाँ पे कह रहे हैं कि अरेबियन सी जो है वो किस ओशियन का एक्सटेंशन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन ओशियन। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच स्टेट इज गोविंद सागर भाखरा नानगल प्रोजेक्ट लोकेटेड। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भाखरा नानगल प्रोजेक्ट या गोविंद सागर ये कहाँ पर लोकेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछे कि भाखरा नानगल डैम किस रिवर पर है, तो सतलज रिवर पर है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट डैम कौन सा है इंडिया का, तो वो है तेहरी डैम जो कि उत्तराखंड में है, भगीरथी रिवर पर। क्वेश्चन नंबर 16, द गुआ एंड नोआ मुंडी माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि गुआ और नोआ मुंडी ये जो माइंस हैं, जो खदानें हैं, ये भारत के किस राज्य में स्थित हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में है ये। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ पर आपसे देखिए अफगानिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा दारी। अब यहाँ पे जो जोंखा है ये भूटान का है, सिन्हाला जो है ये श्रीलंका का है, बर्मीज जो है ये म्यांमार का है।
क्वेश्चन नंबर 18, द प्री मॉनसून शावर्स आर नोन एज डैश इन केरला एंड कर्नाटका। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्री मॉनसून शावर जो होता है उसको केरला एंड कर्नाटका में किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैंगो शावर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इससे मैंगो के राइपनिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर आपसे पूछे कि काल बैसाखी जो है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम नॉर वेस्टर्स बोलते हैं, और ये असम एंड वेस्ट बंगाल में उसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द यूजुअल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा टर्म है जिससे हम भारत के जलवायु को दर्शाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है इंडिया का, या फिर मॉनसून क्लाइमेट है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ नोन एज द ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, तो वो कहाँ पर लोकेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पंजाब स्टेट इज़ रिच इन विच नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पंजाब जो राज्य है उसके पास कौन से संसाधन सबसे ज़्यादा हैं जिसमें वो रिच है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्टाइल सॉइल, यानी उनकी जो मिट्टी है काफ़ी उपजाऊ है, इसी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती वगैरह होती है। क्वेश्चन नंबर 22, लैटेराइट सॉइल डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि लैटेराइट सॉइल जो होती है वो किसके कारण बनती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीचिंग के वजह से लैटेराइट सॉइल जो होती है वो बनती है। ये जो वर्ड है ना लीचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीचिंग जो है लैटेराइट सॉइल से रिलेटेड है, ऐसा आप याद रख लीजिएगा। यहाँ से आप याद रख सकते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में, जो कि पूछा गया है CHSL 2024 में। एलुवियल सॉइल जो है इंडिया में लगभग 43% से ज़्यादा एरिया में ये पाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि न्यू एलुवियल सॉइल को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं खादर। अगर आपसे पूछे कि ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं भांगर। और ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीजन है भारत का जो कि एलुवियल सॉइल से बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द नॉर्दर्न प्लेन्स। और ये जो एलुवियल सॉइल है ना काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, तो यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर महोगनी, रोजवुड एंड सिंचोना ट्रीज फाउंड इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन इतना क्लासिक क्वेश्चन है कि ये ना हर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि किस टाइप के फॉरेस्ट में महोगनी, रोजवुड, सिंचोना, ये सारी जो ट्रीज हैं वो पाई जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 25, द साउथ चाइना सी इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि साउथ चाइना सी जो है ये किस ओशियन का पार्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज दिवेही। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हमारा कौन सा नेबरिंग कंट्री है जिसकी आधिकारिक भाषा दिवेही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव्स की। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन नोन एज ब्रेंगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, हमने जब स्टैटिक जीके का कवर किया था वीडियो, तो वहाँ पे भी हमने देखा था, पेयर में आया था। और ये क्वेश्चन जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का हम क्या क्या नाम लेते हैं अलग अलग स्टेट में, क्या क्या उसको बोला जाता है, इसके रिगार्डिंग ना क्वेश्चन बहुत पहले से बनता आ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ब्रेंगा बोलते हैं उड़ीसा में। अगर आपसे बोले कि आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं, तो पोदू या पेन्ना अगर आपसे लिख के बोले तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है आंध्र प्रदेश में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कुरुआ बोलते हैं झारखंड में, तो ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विच इज़ अ पार्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज लिंक्स विच 2 सिटीज़ ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन देखिए पूछ लिया कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज प्रोजेक्ट का ही पार्ट है, ये किन 2 शहरों को जोड़ेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 29, द स्ट्रेच बिटवीन मुंबई टू गोवा ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा इंडिया है ना, पेनिनसुलर इंडिया, वहाँ पे जो कोस्ट हैं उनका क्या क्या नाम है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि मुंबई से लेके गोवा तक का जो वेस्ट वाला कोस्ट है उसको हम किस नाम से जानते हैं।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसको हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट। अगर आपसे पूछे मालाबार कोस्ट तो ये हम बोलते हैं लगभग केरला के आसपास का जो कोस्ट है उसको। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द नेम ऑफ द जियोग्राफिक फीचर दैट सर्व्स एज अ बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा जियोग्राफिक फीचर है जो कि बाउंड्री की तरह काम करता है यूरोप एंड अफ्रीका में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अगर आपको नहीं पता स्ट्रेट क्या होता है तो स्ट्रेट का मतलब होता है ऐसी नैरो वाटर बॉडी जो बड़े बड़े दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज महावत इन इंडिया। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि महावत शब्द का मतलब क्या है इंडिया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइक्लोनिक रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन। यानी जो साइक्लोनिक रेनफॉल होती है विंटर सीजन में, ठंडियों के टाइम पे, उसको हम कहते हैं महावत। क्वेश्चन नंबर 32, इन द रेल्म ऑफ सॉइल साइंस ह्यूमस इज कंसीडर्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि सॉइल साइंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमस का क्या मतलब होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं सॉइल में, जो कि डिके हो जाएंगे, अनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं ये, उनको हम कहते हैं ह्यूमस। क्वेश्चन नंबर 33, विच ग्रुप ऑफ क्रॉप्स बिलोंग टू फाइबर क्रॉप्स एंड आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से क्रॉप्स को हम फाइबर क्रॉप्स बोलेंगे और ये ना इंडिया में बहुत बड़े स्केल पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूट एंड हेम्प को हम बोलते हैं फाइबर क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 34, द ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ द डैश इज नोन एज द डक्कन ट्रैप। यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्लैक सॉइल का कौन सा एरिया है जिसको हम डक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्वेश्चन नंबर 35, ड्यूरिंग द विच मंथ्स डू रिट्रीटिंग मानसून अकर इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस मंथ में भारत में रिट्रीटिंग मानसून होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर एंड नवंबर में रिट्रीटिंग मानसून होता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस इज सराउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इन द ईस्ट। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ये किस ओशियन के ईस्ट में है। तो राइट आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन के ईस्ट में है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैसिफिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि कौन सा एग्जाम्पल है वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट का, यानी ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो वेस्टर्न कोस्ट पे है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई पोर्ट जो है ये वेस्टर्न कोस्ट पर है। बाकी विशाखापत्तनम पोर्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में जो कि ईस्ट कोस्ट पे है। पारादीप पोर्ट ओडिशा में है जो कि ईस्ट कोस्ट में है। तूतीकोरिन जो पोर्ट है ये तमिलनाडु में है जो कि ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा वर्ल्ड में ऐसा लेक है जो कि हाईएस्ट है फिर भी नेविगेबल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेक टिटिकाका जो है ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड है। अगर आपसे पूछे कि 5 ग्रेट लेक्स कहाँ पर हैं तो वो यूएस एंड कनाडा के बॉर्डर पर है। उसको आप याद रख सकते हैं होम्स से, ये काफ़ी वायरल ट्रिक है 5 ग्रेट लेक्स को याद करने का, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। तो इसको आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस एक्सटेंड टू द मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा ओशियन मेडिटेरेनियन सी तक एक्सटेंड होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अटलांटिक ओशियन। अगर आपसे पूछे कि एस शेप का कौन सा ओशियन है तो अटलांटिक ओशियन है। क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 2018-19 विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। यहाँ पे कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अकॉर्डिंग इंडिया का लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरला है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कौन सा पेनिनसुलर रिवर ऐसा है जो कि वेस्ट फ्लोइंग है। अब यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग या ईस्ट फ्लोइंग का मतलब क्या होता है, जो रिवर ईस्ट में बहती हुई बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं उसको हम कहते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और जो नदियाँ वेस्ट में बहती हुई अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती हैं उसको हम कहते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा रिवर जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और इसका एक एग्जाम्पल और है तापी रिवर। तो नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसके अलावा कावेरी, गोदावरी, कृष्णा ये सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज मोस्ट सूटेबल फॉर ब्लैक सॉइल।
यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा क्रॉप सबसे ज़्यादा सूट करता है ब्लैक सॉइल को, यानी ब्लैक सॉइल काली मिट्टी में सबसे अच्छा कौन सा क्रॉप होता है। राइट आंसर हो जाएगा कॉटन। क्वेश्चन नंबर 43, इन इंडिया द ओस, अमन एंड बोरो टर्म्स आर एसोसिएटेड विथ विच क्रॉप फ्रॉम दी फॉलोइंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ओस, अमन एंड बोरो जो टर्म है ये किस क्रॉप से रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेडी, या फिर ये राइस की वैरायटीज़ हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजीएल 2022 उसके पहले भी और 23 में भी ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44, द डैश पोर्ट वॉज डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा बंदरगाह है जिसको इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप किया गया था ताकि मुंबई पोर्ट पे जो लोड है या फिर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांडला पोर्ट। अगर आपसे पूछे कांडला पोर्ट कहाँ पर है तो ये है गुजरात में। विशाखापत्तनम पोर्ट अगर पूछे तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द सब्सटैंशियल रेनफॉल ड्यूरिंग समर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा रीज़न है कि समर्स में वेस्टर्न कोस्ट पर बारिश होती है। राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट्स है ना वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा बादल ऐसे आते हैं तो टकरा के वहीं पे बारिश कर देते हैं, तो वेस्टर्न कोस्ट पे बारिश होने का सबसे अच्छा रीज़न यही कह सकते हैं हम कि वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं और उसमें हिल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ एलुवियल सॉइल फाउंड। यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा विस्तार जो है एलुवियल सॉइल का वो कहाँ पर देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट टू रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। यहाँ पे कह रहे हैं कि साउथ वेस्ट मानसून जो आता है उसकी वजह से इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे पहले बारिश होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरला, क्योंकि साउथ ईस्ट मानसून जो है ना उसी साइड से आता है, नीचे साइड से। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कौन सा फैक्टर ऐसा है, कौन सा कारक ऐसा है जो कि भारत की जलवायु पे कोई प्रभाव नहीं डालता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉन्गिट्यूड से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी हमारा क्लाइमेट है ना उससे फ़र्क पड़ता है कि विंड कैसी चल रही है, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, एल्टीट्यूड यानी हाइट कितनी है उस वहाँ की, उस प्लेस की, लैटीट्यूड से भी डिफाइन होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कि सदर्न हेमिस्फीयर में है कि इक्वेटर के एकदम पास में है। तो ये सारी चीज़ें किसी भी प्लेस का क्लाइमेट डिफाइन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड इन पूर्वांचल। पूर्वांचल का मतलब होता है ना ईस्ट की तरफ में, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्वांचल में कौन सी हिल्स लोकेटेड हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजो हिल्स एंड नागा हिल्स, ये लोकेटेड हैं। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि गारो खासी जयंतिया हिल्स अगर आपसे पूछे तो वो हो जाएगा मेघालय में। अनायमुदी एंड दोदा बेटा अगर आपसे पूछे ये हिल्स हैं केरला में। ऑप्शन सी जो है शेवरॉय हिल्स एंड जावड़ी हिल्स, ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 50, जेट स्ट्रीम्स आर अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि जेट स्ट्रीम जो है ये किसका फॉर्म है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जियोस्ट्रोफिक विंड्स का टाइप है ये। जियोस्ट्रोफिक विंड का मतलब होता है जहाँ पे कोरियोलिस फोर्स और जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है इनके बीच में बैलेंस बन जाए, वहाँ पे जो विंड होती है उसको हम कहते हैं जियोस्ट्रोफिक विंड्स। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन। यहाँ पे कहना है कि किस स्टेट में विंटर्स यानी कि ठंडियों में बारिश होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, तमिलनाडु में बारिश होती है विंटर सीजन में, और ये होता है रिट्रीटिंग मानसून की वजह से। क्वेश्चन नंबर 52, विच माउंटेन रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ राजस्थान स्टेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा माउंटेन रेंज है जो कि राजस्थान से रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरावली रेंज जो है ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द नेम ऑफ द जियोग्राफिक फीचर दैट सर्व्स एज अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में कौन सा जियोग्राफिक फीचर ऐसा है जो कि बाउंड्री की तरह काम करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाल्क स्ट्रेट जो है वो काम करता है बाउंड्री की तरह। क्वेश्चन नंबर 54, मैंगो शावर्स आर एसोसिएटेड विथ 2 स्टेट्स। यह कह रहा है कि मैंगो शावर्स जो है किस स्टेट से रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरला एंड कर्नाटका से। क्वेश्चन नंबर 55, द फेमस कोल माइनिंग रीजन कोरबा इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि कोल माइनिंग जो क्षेत्र है कोरबा ये भारत के किस राज्य में स्थित है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विटनेस द फर्स्ट ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस स्टेट में सबसे पहले जो है बारिश होती है, उसी को लिखा है फर्स्ट ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरला में, ये हमने अभी देखा। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस रिसीव्स द मोस्ट रेनफॉल इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस लोकेशन पे इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मौसिनराम, मेघालय में, वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है ये। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईस्टर्न घाट्स पीक। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल है ईस्टर्न घाट्स पीक्स का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्रगिरी। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो वो महेंद्रगिरी है, जो कि उड़ीसा में है, और ये है 1501 मीटर। लेकिन 2011 में ये देखा गया कि ईस्टर्न घाट की जो पीक है जिंदागाड़ा, वो 1690 मीटर्स है, और ये अराकू वैली आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है जिंदागाड़ा पीक। लेकिन इसको अभी भी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक नहीं माना जाता। अगर आपसे ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक पूछे तो अभी भी एसएससी आंसर यही मानता है, महेंद्रगिरी ही आप आंसर मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स आर कैमल फाउंड इन इंडिया। कैमल्स जो है कह रहे हैं कि किस टाइप के फॉरेस्ट में मिलेंगे, तो इसको आप जो है गेस करके भी कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉर्नी फॉरेस्ट एंड बुशेस वाले जो फॉरेस्ट है वहाँ पे मिलेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 60, द बोहोरोविक और मोहो डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स। तो ये जो है ना अर्थ्स इंटीरियर का क्वेश्चन है, जो क्रस्ट, मैंटल एंड कोर हम पढ़ते हैं ना, लेकिन इसके बीच में भी होता है अपर मैंटल, लोअर मैंटल, और यहाँ पे भी होता है इनर कोर, आउटर कोर। तो ये जो 5 लाइनें आपको दिख रही हैं ना, 5 डिसकंटिन्यूटिज होती हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा कि मोहो डिसकंटिन्यूटी ये किसके किसके बीच में मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थ के क्रस्ट एंड मैंटल। यानी अगर आपसे पूछे कि क्रस्ट एंड मैंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है, तो होती है मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 61, द कोलार रीजन ऑफ कर्नाटका इज फेमस फॉर विच मिनरल फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ से कह रहे हैं कि कोलार रीजन जो है कर्नाटका का, वो किस मिनरल के लिए फेमस है। तो हमने अभी देखा था कोलार गोल्ड फील्ड, तो किसके लिए फेमस है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, आइडेंटिफाई द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि हिमालय की जो रेंजेस हैं उसमें सदर्न मोस्ट यानी सबसे साउथ में कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवालिक रेंज जो है वो सबसे साउथ में है। ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, उसके बाद आता है लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय, फिर आता है शिवालिक रेंज। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिलेट्स टू द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे कह रहे हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा फिट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोन फॉर वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक। ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ये होता है पैसिफिक ओशियन में, ये जाना जाता है अपने वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक की वजह से। क्वेश्चन नंबर 64, वाइल्ड एस एंड कैमल्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि वाइल्ड एस एंड कैमल्स जो हैं ये किस तरह के फॉरेस्ट में पाए जाएंगे। तो अभी आपने पढ़ा कि कैमल्स कहाँ पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। जब भी कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं तो अगर आपको एक भी पता है तो आप आंसर मार्क कर ले जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज फॉर द हाईएस्ट प्रिसिपिटेशन इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा मुख्य कारण है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है इंडिया में या प्रिसिपिटेशन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से ही इंडिया में जो है बारिश देखने को मिलती है। ये था आपका 65 क्वेश्चन जियोग्राफी का, जो कि एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया था। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।